सो यहाँ से हमारे सवाद का जो जर्नी है वो ख़त्म होता है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद बैक। और हमें इस्लामाबाद स्टे नहीं करना, वी आर गोइंग टूवर्ड्स लाहौर। और इस्लामाबाद जाने के बाद हमने वहीं से ऑनलाइन फैसल मूवर्स की बुकिंग कराई फॉर लाहौर और यहाँ से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम पाक से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम वाला है। पाक है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया, अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। वी आर फैसल मूवर्स सर्विस। वी वेलकम ऑल योर बोथ। वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर इस्लामाबाद इन लाहौर। वी विल इंशाल्लाह रीच इन 4 hours and 30 minutes. As per Government of Pakistan regulations, smoking is not allowed in the bus. We wish you a safe and comfortable journey with us. Thank you. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज 4 घंटे 30 मिनट का होगा। हुकूमत पाकिस्तान कवानीन के मुताबिक बस में सिरगोनोशी मना है। आपकी कीमती राय। अब रिव्यूज़ दे फैसल मूवर्स। हेलो एवरीवन। रिव्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी हद तक जो है प्लेन की फीलिंग आ रही थी इसमें, क्योंकि एक तो वो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है उनकी, वही उन्होंने फ्रेगनेंस लगाई हुई है। और स्क्रीन भी है जैसा आप देख सकते हैं, हैंड फ्री के साथ आपके लिए इंडियन, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड। नहीं, बॉलीवुड नहीं है, डिलीट कर दिया उन्होंने, लेकिन फोल्डर्स पे है। और बाकी इसमें चल गया आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। होस्टेस बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है। टिकट भी इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है और बस के कंफर्ट के हिसाब से पैसे जो है वो रीज़नेबल है, सही है। मुझे सर्विस अच्छी लगी। और इन्होंने लगेज का टैग भी दिया है हमें, हमारे 3 बैग्स से 3 टैग दिए उन्होंने। और बहुत अच्छे से हॉस्टल से हमें डील भी किया, खाने में भी खिलाया। शायद कोरोना की वजह से कुछ रिफ्रेशमेंट उस पर कुछ शायद है पाबंदियाँ कुछ, तो वो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें कुछ रिफ्रेशमेंट भी अच्छी देते हैं। कोई मूवी नहीं लगा, स्क्रीन तो बहुत बड़ी लगी हुई है उनके पास, लेकिन क्योंकि इन्होंने सबको अपनी पर्सनल वो दी हुई है, टैब्स दिए हुए हैं जिस पर आप लगा सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स गुड, ऑल ओवर इट्स नाइस। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी ट्रेन वगैरह में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा। यू कैन सी कि इतनी ज़्यादा जो है वो ओस कहते हैं फॉग, इतनी ज़्यादा है कि बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि मोटरवे बंद हो। अगर और ज़्यादा होती तो मोटरवे जो है वो आपको ट्रैवल ही नहीं करने देती उस पर। हाउ वाज योर टूर? सबसे पहले तो हमारी इस डाउन हालत के लिए एक्सक्यूज़, क्योंकि बहुत ही लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं और मज़ीद ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी ट्रैवलिंग शुरू हुई थी कराची से बाय कार फैसलाबाद से बाय बस ड्राइवर हम गए इस्लामाबाद से हमने गाड़ी हायर की, हम गए उसके साथ सवाद में गए तो मिंगोरा सिटी में हमने रात को स्टे किया, वही डिनर किया। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए मालम जप्पा के। हमने सुना था बहुत अच्छी जगह है तो उसको देखते हैं। फिर वहाँ गए, वहाँ से हम काफ़ी जल्दी फ्री हो गए थे वैसे तो, यानी कि 2-2.5 घंटे में हम वहाँ से जाके फ्री भी हो गए थे। 9:30 हम गाड़ी में थे होटल से निकल के, और मालम जब्बा देख के वापस जब हम उसी पॉइंट पे पहुँचे तो 1 बज रहा था। हमने बोला पूरा दिन क्या करें। वैसे तो हमें जल्दी थी क्योंकि हमें इस्लामाबाद आके लाहौर भी जाना था, लेकिन हमने बोला नहीं, हम कलाम जाएंगे। कलाम के बारे में हमने बहुत सुना हुआ। फिर हम वहाँ से गए कलाम। 1-1.5 घंटे तो सफ़र अच्छा लगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। उसके बाद आगे रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो काफ़ी हमें जाना चाह रहे हैं उनके लिए
इन शॉर्ट ये कि कलाम का रास्ता थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मालव जब्बा का रास्ता होता है। लैंडस्लाइडिंग भी थी वहाँ पे, बहुत सी होती, बहरहाल फाइनली 3-4 घंटे के मुसलसल ड्राइव के बाद हम पहुँच गए। नोट किया कि व्लॉगिंग कर सकते हैं वैसे, व्लॉगिंग कर सकते हैं आप। हर जगह नहीं कर सकता नहीं, जब नहीं। तक भी कंफर्ट वाले मामला ना हो। सब इतने नखरे एक आदमी कैसे हो सकता है भाई? है तो क्या करें? कंफर्ट चाहिए इनको, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। एनवायरनमेंट की बात है, मैं आपको बता दूँ, इनके अंदर हिम्मत है। अब जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था, इनको हॉस्टेल से बोला प्लीज़ डन कर दें, उसका मतलब था डन कर दें। एक्चुअली नहीं, उसे ऐसा लगा कि उसकी वीडियो बीच में आ गई है एंड शी वाज नॉट रॉन्ग। वो सही थी अपनी जगह पे, लेकिन थी नहीं उसकी वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि एथिकली आप किसी को भी कैप्चर नहीं कर सकते विदाउट हर और हिज परमिशन। लेकिन उसे लगा कि वो आ गई है, सो हमने उसकी जो वीडियो वो डाल कर। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब यही है कि ये मुझसे नहीं हो सकता। पहली बार जिस तरह कैमरा खोल के बैठी, मैं खोल के बैठी हूँ, ये नहीं कर सकता। मैं हर जगह नहीं कर सकता। मेरी गाड़ी में हूँ तो मैंने कैमरा सेट कर दिया, तो इस तरह तो कुछ हो सकता है। तो किसी भी पब्लिक प्लेस पे ये तो पता नहीं कौन कौन से ब्रिज पर खड़ी हो गई और अपना जो भी करते हैं, और किसी भी जगह करके मैं हर जगह खड़ा होकर सेल्फी नहीं कर सकता। हर किसी की नेचर होती है, सो आप कभी ब्लॉगर नहीं बन सकते। शायद मैं नहीं बन सकता, और अगर बन भी गया तो मैं ऐसे नजर जाता हूँ किसी को बात करता हूँ। ये ब्लॉगर कभी नहीं बन सकते, लेकिन इन फ्यूचर में ये मुझे ऐसा लगता है हम दोनों का चैनल होगा। इसमें मैं कभी कभी स्पेशल अपीयरेंस दूंगा, इसी तरह 10-15 मिनट की बोलूँगा और चले जाऊँगा, क्योंकि मैं हर जगह नहीं कर सकता। इस तरह से आपको मैं एक और बात बताता हूँ, इस पूरे ट्रिप में जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हम लाहौर जा रहे हैं, फिर लाहौर भी काफ़ी विजिट करेंगे, फिर फैसलाबाद जाएंगे, फिर टोबा टैक्सी जाएंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे कराची मतलब। तो उसके अंदर मैंने फातिमा को संभाला, इन्होंने कैमरा संभाला। ओहो इन्होंने तौबा है, तौबा कोई नहीं। मैं ज़ायना को इसलिए ये नहीं लाया क्योंकि उन्होंने मुझे घर से कहा था कि तुमने अपनी ब्लॉगिंग करनी है या तुमने एंजॉय करना है तो फातिमा ज़ायना आप दोनों होंगी तो तुम्हें बड़ा मसला होगा। सो यहाँ पे आके क्या वो फातिमा को पकड़ लो, अच्छा फातिमा को ये कर दो, अब फातिमा को वो कर दो। तो मैं जो पिक्चराइजेशन करना चाहती थी शायद मैंने वो नहीं एक्सेप्ट कर दो। वो रो रही है, उसको पकड़ लो, उसको ये कर लो, उसको वो कर लो, दैट्स इट। यही बातें मैंने सुनी है, इन्होंने कोई फातिमा को नहीं पकड़ा है। भाषा में बोल नहीं सकती, वरना वो आपको बता देती सच। ऐसे भी औरत की दवाई जो कोर्ट में भी नहीं मानी जाती, इसमें आप लोग भी नहीं माने। इसमें औरत की तो बात ही नहीं है। रहने दो। मैं जॉब पे था, मैं ड्यूटी पर था, जिस समय चंद कॉल्स रिसीव की मेरी, मैं इंशाल्लाह चंद कॉल्स तौबा, इतनी कॉल्स, मतलब इतनी कॉल्स कि बिजनेस करेंगे तो तभी करेंगे जब ये टूर पे आएंगे, है ना? आप बताएं हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? We are going अभी हम लाहौर से फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद में हमें इनकी दादी के घर आना है। तो बेसिकली थोड़ा फैमिली टूर है। नॉर्मल होकर बैठना है, कपड़े पहनने पड़ेंगे, Formal होने के बैठने वाले हाथ में ऐसे ही लगेज में। और उसके बाद हम जाएंगे टोबा। उसके बाद हम जाएंगे टोबा, थोड़ा सा गाँव का फील लेना है हमको, वो हमारे प्लान में शामिल हाँ, है। उसका मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी जो हम टोबा जाएंगे। टोबा मतलब नहीं, इट्स गांव एक्चुअली, वहाँ जाएंगे। लेट्स सी, विल अपडेट यू ऑल। तो अभी तक ये मज़ा हमेशा एक्साइटमेंट जाते में होती है, क्योंकि हम वापसी के रास्ते में तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। ठंडे हो चुके हैं। नहीं अभी भी बहुत। अगर हम सिर्फ फैसलाबाद तक टूर पे जाते तो उसकी एक्साइटमेंट अलग होती। जाती मतलब मसाइल इतने रहे कि हम लाहौर में होते हुए लाहौर घूम नहीं सके। जाती और क्या, जाती क्या था? ये अपने कज़न के गई और कज़न की हो गई, मैंने तो अकेले घुमाया। नहीं लाहौर हम टूर इसलिए नहीं कर सके क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से नहीं कर सके। लेकिन फिर भी लाहौर तो गए हम, उस पर टूर नहीं हुआ। ये गए थे कहाँ? मैं तो बाहर गया, अनारकली फोटो स्ट्रीट भी गया, खाना भी खाया, दूध रबड़ी भी फेमस लाहौर की, और अपने कज़न से मिला, फ्रेंड से मिला, और उसके बाद वापस आया। सुबह इनके जो जिनके हम रुके हुए थे उन्हें बहुत अच्छा नाश्ता कराया। हाँ इन्होंने पाए का नाश्ता पहले दिन क्या था वो, नान चने का नाश्ता किया, और दूसरे दिन उन्होंने पाए और तंदूरी पराठों का नाश्ता, तंदूरी पराठे थे नान टाइप, उसका नाश्ता किया। सो लेकिन मैंने हमेशा ऑलवेज अपना ब्रेड और एग वो लिया। और अब मुझे वहाँ, लोग ऐसे बेचारे अब मुझे पूरा टूर करने के बाद ये ख्याल आ रहा है कि मैंने कोई ट्रेडिशनल फूड जो है वो ट्राई नहीं किया है। एक जगह सवाद में हमने खाया था खाना जो हमें इतना समझ में नहीं आया, और मैंने कहीं ऐसे खाना नहीं खाया। लेकिन हो सकता है अब सुबह गाँव जा रहे हैं तो मकई की रोटी सरसों का साग का छाछ है, देसी घी मक्खन, हाँ ये सब खाया। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। फिर तो आपका अभी अपडेट वी आर ऑन आवर वे टू फैसलाबाद फ्रॉम लाहौर। एक न्याजी एक्सप्रेस, लास्ट टाइम हमने आपको रिव्यू दिया था फैसल मूवर्स का, फैसल मूवर्स का। अभी हम हैं न्याजी एक्सप्रेस में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ओवरऑल
घर से घर तक बाय रोड कार सफ़र है तो अच्छा, डोमेस्टिक इनका बहुत अच्छा बस सर्विस है, बट फिर भी बैग्स वगैरह के साथ बच्चों के साथ चेंज करना, ऊपर मंगवाना, नहीं मेरे ख्याल से नॉट बैड, इतना हेक्टिक नहीं था जितना हमने बैग सोचा इनको नहीं था। उठाने पड़ते ना, वो मुझे उठाने पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे पता। गाड़ी में एक आपको सामान ही निकालना होता, आपका सामान आपकी गाड़ी में, आप दूसरे सिटी बाय रोड मरे करते हुए जाते हैं, फिर कहीं से कहीं भी जाना है तो सोचता नहीं आपने, गाड़ी स्टार्ट किया आप चले गए, तो बेस्ट वो है। अच्छा चलिए अब जायना जो ना बहुत टाइम बाद ये वीडियो देखेंगे, तो जायना तो आपने मिस किया या नहीं? जाना तो बहुत मिस किया, लेकिन ये भी एक सच है कि इतने बैग्स के साथ और एक पार्टनर के साथ जाना जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देती, क्योंकि वो नहीं समझती है ज़्यादा बातों को, फातिमा फिर भी समझती है। समझती है और वो बहुत छोटी है, और दूसरी बात ये भी है तो बड़ी कि वाली हमारा मेन रीज़न तो कलाम की सर्दी में, सवाल की सर्दी में तबीयत खराब हो गई, छोटी के लिए बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल था। मेन रीज़न बेसिकली इस वक्त ओवर करना चाहिए नहीं है, बच्चे इस एज के हों, बेहतर तो ये है। नहीं भाई मैं इसके हक में नहीं हूँ, बाद में स्कूलिंग शुरू हो जाती है वेदर तो चेंज हो, मतलब ये है कि थोड़ा वेदर दूसरा हो। वो बच्ची अभी 1.25 साल की है, लेकिन उसको अब हम लेके जायना को जाना लेकर आएंगे और सारी जगह घुमाएंगे और अच्छी चीज़ करेंगे कि पिछली बार हम तुम्हें नहीं ला सके, प्लीज़ हमें माफ़ करना। देखें फिर वो हमें माफ़ करती है नहीं, लेकिन फातिमा माशाल्लाह फुल एंजॉय करिए, आप देख सकते हैं वो अपने पोएम्स देख रही है। हाँ फातिमा फुल एंजॉय करेंगे।